ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 585 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपद कृष्णपक्षः द्वितीया सोमवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 4। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि कब एक व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है, अर्थात कर्म योग के फल को प्राप्त कर जाता है। तो सारी कहानी इस अध्याय में है ध्यान योग। ये सारे शब्द हम पकड़ के रखें। ध्यान योग का अर्थ है कर्म योग की फल अवस्था। कर्म योग जो है वो आप अपने वैदिक स्वधर्म को जब फल की इच्छा से नहीं करते हैं, केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपका यज्ञ स्थान है, बस यज्ञ वृद्धि के लिए, तो ऐसा इस प्रकार किया हुआ कर्म जो है वो चित्त की शुद्धि के लिए होता है। और शुद्ध चित्त केवल आत्मा में ठहर जाता है, वो अनात्मा में नहीं जाता है। उसको चित्त समाधानम कहते हैं, उसको योगारूढ़ कहते हैं। तो हमें समझना है कि सारी कहानी हमारी आत्मा देह, ये दो शब्दों के अंदर पूरा शास्त्र है। हम अपने आप को देह ही समझते रहते हैं, हमें आत्मा का पता ही नहीं है, और इसलिए देह के तर्पण के लिए जीते हैं। जो व्यक्ति केवल देह के तर्पण के लिए जीता है, वो उसके वेद चक्षु नहीं खुले हैं। वो क्या करेगा? वो या तो हमारे भारत की तरह जिएगा। भारत में लोग क्या करते हैं? कोई क्रिकेट खेलता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई पंचर की दुकान खोल लेता है। इस प्रकार सब कोई ना कोई धंधा करता है और अपनी देह को तुष्ट करता है, अपनी परिवार की देह को तुष्ट करता है, अपनी राष्ट्र की देह को तुष्ट करता है। इस प्रकार कॉमर्स, वर्ल्ड, दुनिया के कारोबार के अंदर वो अपनी देह को तुष्ट करने का एजेंडा करता है। अब जब वेद आते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर आत्मा है जिसने देह को धारण किया हुआ है। तो आत्मा का देह को धारण करना अविद्या भूमि में है। ठीक है, इस प्रकार हमको दो स्वभाव बताए जाते हैं हमारे। आत्मा राम है, देह सीता है। तो हमें बताया जाता है कि ये राम स्वतंत्र होने चाहिए और देह परतंत्र होनी चाहिए। पति स्वतंत्र, पत्नी परतंत्र, पति तंत्र, पति अधीन। आत्मा धर्म को बताने वाली है और पत्नी धर्म के अनुसार चलने वाली है। ऐसी देह बनाइए, अपनी देह को आत्मा के अनुसारी बनाइए। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा देश है। लेकिन हम आत्मा पे जा ही नहीं पा रहे हैं। इतना कठिन है बहिर्मुखी के लिए अंतर्मुखी होना। जन्म जन्म के जो झरना है वो ऊपर से नीचे को गिर रहा है,
अब झरने को उल्टा जाने को कहा जाए तो कितनी कठिनाई होगी। वैसी तपस्या की आवश्यकता है कि ये नीचे गिरता हुआ झरना उल्टा कैसे जाए। जो देह केवल अपने आप को तुष्ट करती रही है, आज वो अपनी तुष्टि को छोड़ के अपने पति की तुष्टि करे, आत्मा की तुष्टि करे। इसलिए अपनी देह के अंदर एक अच्छा पति पत्नी बनाना कितनी बड़ी तपस्या है। ये ब्रह्मचर्य व्रत है। एक ब्रह्मचारी, ब्रह्म अर्थात वेद, वेद के अनुसार आचरण करने वाला अपनी देह को तुष्ट नहीं करता। वो इस देह को राम, अंतरात्मा का साधन, यज्ञ साधन बनाता है। तो यहां से हमारा हिंदू शुरू होता है, ठीक है। और ये कितनी कठिनाई है हमारे देश में कि हिंदू बनना कितना कठिन है। अपनी देह के लिए धूप बत्ती करते रहना ये हिंदू नहीं है। अपनी आत्मा के लिए अपनी देह को वश में करना, अपनी देह की सुरक्षा करना, अपनी देह को सदा आत्मा के धर्म में लगाना। और जैसे ही आत्मा के धर्म की बात आएगी तो विश्व पुरुष सामने आ जाएंगे। ये देह छोटी नहीं रह जाएगी, ये अनंत देह आ जाएगी। और उसके अंदर ये जो छोटी देह के अंदर आत्मा थे वही सर्वात्मा आ जाएंगे। तो इसलिए स्वधर्म कहते ही सीता और राम समष्टि देह और समष्टि आत्मा हो जाती है। कितनी बड़ी बात है कि इस छोटी सी देह के लिए जीना और कहाँ इस विश्व के लिए जीना। इसलिए ये बहुत बड़ी विद्या है। इसको कहिए कि मुझे इसको पाना है, दृढ़ संकल्प बनिए। और ये जो यज्ञ है इसमें फिर वर्णाश्रम धर्म भी आएगा। हम हर चीज को बाईपास करना चाहते हैं। फिर इसमें आएगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। सारा बाजार की आपकी थियरीज बंद हो जाएंगी। आपको अपने पितरों, जो अनादि काल से जो पितरों का धर्म है वहां वापस जाना होगा। ब्राह्मण हैं तो वेद रक्षा करना होगा, क्षत्रिय हैं तो धर्म रक्षा करना होगा। इस प्रकार अपने निश्चित स्वधर्म में जाना होगा। देह को कितना कष्ट होगा। ये देह रोएगी कि मुझे क्यों बांधा जा रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे कि ये देह तेरे को दुख नहीं दिया जा रहा, तेरा कल्याण किया जा रहा है, मैं तुझे यज्ञ मार्ग, राम मार्ग पे लेके जा रहा हूं। इस प्रकार अपनी देह को धीरे धीरे यज्ञ अनुकूल बनाना ये भारत के लिए कितनी कठिन तपस्या होगी। तो उसके लिए, क्योंकि भगवान राम जी हमें ये सब बता रहे हैं तो वो हमारे साथ हैं। जब तक हम सदा सीताराम 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 इस प्रकार नहीं जपेंगे, और जब इसको जपें तो सीता बोले तो देह, जगत की देह, राम बोले तो जगत की आत्मा, दोनों अनुभव में हैं। दोनों को आप नित्य अनुभव में देखिए। जगत की आत्मा, जगत की देह, जगत की आत्मा, जगत की देह। ये आपकी देह जगत की देह के अंदर है और ये आपकी आत्मा जगत की आत्मा ही है। सर्वात्मा ही इस देह में है। इस प्रकार सदा सीताराम सीताराम, माता पिता, जगदम्बा, जगत पिता, जब व्यक्ति जपता है, रोता है, तड़पता है, वाल्मीकि बन जाता है, अपने आप को बांध लेता है कि मुझे नहीं जाना है इस काम के वश में, इस संसार में। मैं बहुत कर लिया देह तर्पण, इस देह तर्पण ने रुला दिया। कितना दास्य करेंगे इस देह का। ये तो कभी भी शांत होने वाली अग्नि है ही नहीं। जब तक हम अपने विनाश को नहीं देखेंगे कि ये देह तर्पण कितना विनाशकारी है। स्त्री से प्रेम नहीं करना,
स्त्री को यज्ञ साधन बनाना है पुरुष का। तो पुरुष और स्त्री जब तक मिलेंगे नहीं तब तक यज्ञ नहीं होगा। इस महातपस्या को देखें और सीताराम 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 इस प्रकार अंदर एक तपस्या अग्नि को जलाएं। हर सीताराम आपका उस अग्नि का वर्धन करे, तब हम बच सकते हैं। नहीं तो हम पहाड़ से गिरते हुए एक झरने की तरह पूरी तरह विनाश मार्ग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है सर्व संकल्प सन्यासी वो ही योगारूढ़ होता है, अर्थात उसी का ध्यान सदा आत्मा में रहता है। जो व्यक्ति संकल्प को छोड़ देता है, सारे संकल्पों को, उसको कोई भी इष्ट साधन नहीं लगता। कोई भी कर्म इष्ट प्राप्ति का साधन नहीं है। वो कर्म को यूजलेस देखता है कि इस कर्म का कोई लाभ नहीं है, ये कर्म बार बार फल लाएगा और वो फल पुण्य पाप होगा और वो पुण्य पाप जो है फिर से शरीर लाएगा। इसलिए कर्म जो है वो मोक्ष का साधन नहीं है, वो अमृतत्वम नहीं दे सकता। इस प्रकार वो कर्म को फल के लिए करना छोड़ देता है और कर्म को इसीलिए करता है क्योंकि कर्म भगवान राम हैं, कर्म भगवान सीता हैं। सीताराम सीताराम, ये मेरा जो स्वधर्म है ये मुझे मेरे माता पिता से एक रस कर देगा। इस प्रकार वो सदा सीताराम को ही दर्शन करता है, उससे उसके पाप धुलते हैं और वो केवल सत्य आत्मा में स्थित हो जाता है। उसको योगारूढ़ कह रहे हैं। अब देखिए, भगवान ने शंकराचार्य जी ने पहले मनुस्मृति में से हमें दिखाया कि यही बात मनुस्मृति में है। फिर कल हमने मंकी गीता जी जो महाभारत के शांति पर्व में था, वो मंकी गीता को सुना। मंकी जी भी यही कह रहे थे कि ये धन की जो कामना है यही विनाश मार्ग है, यही दुख का कारण है। और अब भगवान हमको उपनिषद वेद दिखा रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं भगवान कि जो भगवत गीता में कहा जा रहा है वही स्मृति में है, वही इतिहास में है महाभारत, और वही वेद में है। भगवत गीता में भगवान ऐसी कोई नई चीज़ नहीं कह रहे। इसको बोलते हैं हमारे शास्त्र की एक वाक्यता। हमारा पूरा देश, उसकी किसी भी चीज़ को छू दो वो आपको अंतरात्मा की तरफ ही ले जाती है। चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, कोई भी शास्त्र हो, सब वेद के अनुसारी है। हालांकि यहाँ की साइंस भी, जो विज्ञान भी है, वो भी वेद के अनुसारी है, धर्म के अनुसारी है। अब हम बृहदारण्य को उपनिषद का भगवान हमें कह रहे हैं कि आप ये श्रुति देखिए। तो ये देखिए, सर्व कर्म परित्यागे च सर्व कर्म संन्यासः सिद्धः भवति। तो भगवान कहते हैं कि जो सर्व कर्म परित्याग है, काम परित्याग है, पूरी तरह आप कहते हैं कि मुझे इस माया में किसी चीज से प्यार नहीं है, नो लव। आप सोचिए, हमें बिल्कुल उल्टा सिखाया गया है कि लव 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 कहा जा रहा है। संसार में माया को खाओ और पकड़ो और पकड़ो, और यहाँ कहा जा रहा है कुछ भी नहीं। माया से प्यार करना अनर्थ हेतु है। चाहे वो माया आपकी स्त्री बन के आए, बच्चा बन के आए, पैसा बन के आए, दोस्त बन के आए, कुछ भी बन के आए, माया कोई भी रूप धारण करके आए, लेकिन मायापति को उसमें प्रीति नहीं करना। मायापति को सदा देखना है कि ये अविद्या कार्यम है। आत्मा सदा निर्लेप है, असंग है। कभी भी संग करेगी आत्मा तो वो फंस जाएगी। इस प्रकार सर्व कर्म काम त्याग करने पर ही सर्व कर्म संन्यास का अधिकार होता है।
हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां हमारा को पूरी तरह कर्तव्य करते करते हम आत्मा में ही स्थित हो जाएं। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्व कर्म संन्यास। अब ये देखिए, बृहदारण्य को उपनिषद में कहा है स यथा कामो भवति, जैसा उसका काम होता है तत्क्रतुर्भवति, वैसा ही उसका निश्चय हो जाता है। यत् क्रतुर्भवति, जैसा उसका निश्चय हो जाता है तत् कर्म कुरुते, वैसा ही वो कर्म करता है। इत्यादि श्रुतिभ्य, ऐसी श्रुतियां कही गई हैं। तो सीक्वेंस है, काम से उसके अंदर एक निश्चय आया, इसी को संकल्प, वो निश्चय जो है, काम ने मन में एक निश्चय पैदा किया, उसको क्रतु कहा, और क्रतु आने पर वो अपने यज्ञ कर्म में लग गया कि मुझे इस फल की प्राप्ति करनी है। इसलिए काम ही कर्म में नियुक्त करने वाला है, ऐसा यहाँ कहा गया। ये बृहदारण्य को उपनिषद की जो श्रुति है ये बताती है कि अविद्या भूमि कहाँ खत्म होती है। ठीक है, इतनी है अविद्या भूमि कि आप काम से प्रेरित होंगे, उसके उसी वही आपका मन में पूरा निश्चय हो जाएगा, फिर आप कर्म करेंगे और फिर कर्म से फिर आपका फल आएगा, फिर शरीर, और ये चक्र जो है ये अनंत अनादि अनंत चक्र है। इस चक्र के अंदर है हम। इस चक्रव्यूह को ब्रेक करने का यहाँ साधन दिया जा रहा है कि काम को आप माया के प्रति काम को छोड़ दो और मायावी के प्रति प्रीति को पकड़ लो। ठीक है, अब हम ये बृहदारण्य को उपनिषद में से इस श्रुति को देखते हैं। बहुत ही कल्याणकारी शंकराचार्य जी का भाष्य है। पूरे मन से हे भगवान हम उसको ग्रहण करें। तो ये देखिए, ये लिखा है, जो भगवान ने शंकराचार्य जी ने कोट किया है वो यहाँ से है। ठीक है, कि यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते, उसी को वो वही हो जाता है। लेकिन ये सारा कंक्लूजन है, यहाँ पर उपसंहार है, इसके ऊपर ये सब दे रखा है। तो ये समझाते हैं कि कैसे चक्र है, तो इसको हम ये देखते हैं। ये देखिए, यहाँ ये कहा है स वा अयम आत्मा ब्रह्म, वो ये आत्मा ब्रह्म है। तो कौन सा, इसका अर्थ क्या है, जो शंकराचार्य जी ने भाष्य दिया है उसको पढ़ के हमने संक्षेप में लिख लिया है ताकि आपको बहुत समय ना लगे, धीरे धीरे हम इसको समझ लें। भाष्य पढ़ने से बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम उसी भाष्य को भगवान की कृपा से संक्षेप में बता रहे हैं। तो सह वा अयम आत्मा ब्रह्म, तो वो जो जिसकी बात चल रही है, अयम आत्मा कौन, ये संसारी, ये आत्मा जो बार बार जन्म ले रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो ये समझिए कि हमारा स्वधर्म अगर हमने बात करनी है तो हम इस वैदिक स्वधर्म की बात कर रहे हैं, जिस स्वधर्म के आधार पर हमको जन्म और मृत्यु प्राप्त हो रही है। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, मुश्किल ये नहीं है कि संसार में मेरी इच्छा चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। किसकी इच्छा चलनी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मेरा शरीर है, मैं जो मर्जी करूं। वो बातें तब नहीं चलेंगी अगर आप केवल शरीर होते, हम सब शरीर होते तो ये ठीक था। लेकिन हम सब केवल शरीर नहीं हैं, हम एक शरीर को प्राप्त करने वाली आत्मा हैं। ये प्रॉब्लम, इसको देखिए। अगर आप अपने आप को केवल देह मानेंगे तो अब ये सीता नहीं है, तब ये शूर्पणखा है। ये कहेगी मुझे मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? ना कोई पति है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, कोई कुछ नहीं है, सब भूखा मुंह है। हम सब भूखे मुंह हैं, और मुंह 10 मुंह, रावण 10 मुंह वाले हैं हम सारे के सारे। तो सारे अगर रावण है तो रावण की माँ बहन कौन है? तो एक बार सोच लीजिए,
अगर आपने अपने आप को देह मानना है तो फिर अपनी पत्नी को ये मत कहिए कि तुम मुझे काट मत, या पति को ये मत कहिए तुम राम जैसे बनो। अगर आपने मान ही लिया कि ये पत्नी एक देह है और पति भी एक देह है, मेरा बेटा भी एक देह है, हम सब देह हैं, तो सीता राम को भूल जाओ, फिर हमें सीता राम नहीं चाहिए। ये बात समझ में आती है क्यों हमारे देश में सीता राम का कोई अर्थ नहीं रह गया? क्योंकि हम इस देह से आगे निकल ही नहीं पा रहे, इस देह का दोष नहीं देख रहे। अगर आप अपनी एक देह को विवाह के लेके आएंगे तो वो कभी सीता नहीं बनेगी आपके लिए। अगर आपने एक देह से विवाह किया है तो वो आपके लिए कभी राम नहीं बनेगा। ये अच्छी तरह देख लीजिए, सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है। हम आत्मा हैं जिसने देह को धारण किया है, और ये हमारा दोष है। आत्मा होते हुए हम देह बने हुए हैं, तो पहले शिफ्ट यहाँ से इधर होनी चाहिए। इसलिए श्रुति क्या कह रही हैं? अयम आत्मा, ये आत्मा ब्रह्म है। ये जो आत्मा जिसने देह, अपने आप को देह मान रही है, राम सीता नहीं देख रही, वो तो कहती है कि मैं तो यज्ञदत्त देवदत्त हूं, ठीक है, मेरा तो ये नाम है। ये आत्मा को कहा जा रहा है आप परम आत्मा है। ये देह आप में है ही नहीं, आप केवल अद्वैत, सीता और राम केवल एक कल्पना है आपके अंदर। आप केवल शुद्ध, भूख प्यास से देह का कोई प्रभाव नहीं है। अगर सीता नहीं है तो इसके अंदर से रामता भी चली जाएगी। ये केवल शुद्ध आनंद रूप आत्मा है। ये आनंद रूप आत्मा जगत का पिता और माता का रूप अविद्या में धारण करते हैं। ये सारी अविद्या भूमि की कहानी है। तो अब यहाँ पर हमें अविद्या भूमि की कहानी सुनाई जा रही है कि कैसे आत्मा अविद्या भूमि में कैसी हो जाती है। तो स व अयम आत्मा ब्रह्म, वास्तव में ये आत्मा ब्रह्म है, लेकिन अविद्या भूमि में क्या बनी हुई है? संसारी। ठीक है, तो जब ये संसारी बनी होती है, अब देखिए स्टेप्स, देखिए कितनी कमाल है, कितनी गहराई है इस वेद आत्मा में। तब क्या होता है? तो वो विज्ञानमय, सबसे पहली क्रिएशन विज्ञान है। जो भगवान के अंदर से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि। ठीक है, तो अब उसके अंदर पहली उपाधि जन्म लेती है सब स्वप्न की। तो पूरा जो पहला शरीर आत्मा का आता है वो है विज्ञान। तो ब्रह्मा जी विज्ञान है, बुद्धि है, और उसके अंदर से फिर जन्म लेता है मन। ठीक है, वही आत्मा मनोमय हो जाती है, संकल्प इत्यादि। फिर उसके अंदर से प्राणमय, और वो एक उपाधि, अर्थात जो हमारी प्राण अपान व्यान उदान ये सब पंचवृत्ति है, ये न चेतना चलती इत्यादि। तो जब व्यक्ति के प्राण चल रहे हैं तो हम कहते हैं ये चल रहा है, ये खा रहा है इत्यादि, सारी क्रियाएं प्राण से होती हैं। फिर उसके बाद तो जब वो अपनी आंखों से देखता है तो रूप दर्शन काले, तब हम कहते हैं चक्षुर्मय। जैसी जैसी उपाधि है वैसा वैसा उसका नाम पड़ता जाता है। तो मयः का मतलब प्रधान। फिर श्रोत्रमयः, तो शब्द श्रवण काले, ऐसे। तो केवल दो का नाम लिया तो भगवान कहते हैं एवं तस्य तस्य इंद्रियस्य व्यापार उत्पद्य व्यापार उद्भवे। जैसा जैसा इंद्रियों का व्यापार है, जब वो छूता है तो हम कह देते हैं ये तो त्वचामय इत्यादि। तो इंद्रियों के व्यापार से उसका वही नाम हो जाता है। फिर उसके बाद देखो ये सूक्ष्म शरीर यहाँ तक समाप्त हुआ। फिर उसके बाद 5 जो पृथ्वी आकाश वायु ये सब जो हमारे तन्मात्र हैं, तो उनसे शरीर को बनता, वो शरीर बनता है, इसलिए कहा शरीर आरंभक। तो ये तन्मात्र जो है ये भी सूक्ष्म है,
ठीक है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबके लोक हैं। तो कहते हैं देखिए, यथा पृथ्वी आदि लोकेशु आपोमयः, तो उनका शरीर जलमय हो जाता है, वायुमय हो जाता है। इन पांचों तत्वों को मिलने से स्थूल शरीर हमारा ये जागृत शरीर बनता है। और उसके बाद कहा तेजोमयः अतेजोमयः। तो क्यों कहा? उन्होंने कहा कि तेजसानी देव शरीरानी, तो सारे जो देव शरीर हैं वो प्रकाश रूप हैं। और तेषु आरभ्यमानेषु तन्मयः, तो उसी में देवता के शरीर बन जाते हैं। तो और अतेजोमयः तद व्यतिरिक्तानि, जो पशु आदि के शरीर हैं उसमें कोई तेज नहीं है। नरक आदि, प्रेत आदि लक्षण वो जो है, तो उसी आत्मा के अंदर उपाधि के कारण ही, देखिए एक माया अविद्या कल्पित उपाधि है, वो कैसे नई नई सृष्टि बनती जा रही है। अब क्या हुआ उसमें? काममय हमारा शरीर आ गया, तो बाह्य विषयों के प्रति काम आ गया। तो जब उस काम में आसक्त हो गए तो अपने आप को हम काममय देखते हैं। लेकिन विचार करके उससे निकल गए, मन को शुद्ध कर लिया, देखा ये तो सब दुख है, तो मन फिर से अकाममय हो गया। और अगर काम को प्रतिहत किसी ने हमारी इच्छा को पूरा नहीं किया, ठीक है, पत्नी को कुछ कहा ये कर दो, उन्हें उल्टा जवाब दे दिया, तो पति जी क्रोध में आ जाए या पत्नी महाक्रोध में आ जाए। तो इस प्रकार फिर जब हम उसको क्रोध को शांत कर लेते हैं, वही हम जो क्रोधमय हो गए थे अक्रोधमय हो जाते हैं। देखिए कैसे मन की वृत्तियां बदलती जा रही हैं और आत्मा भी बदलती जा रही है। लेकिन वह जब बदल रही है तब भी वो साक्षी आत्मा ही है, निर्विकार। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? कैसे कैसे विकार आ रहे हैं। फिर क्या? धर्ममयः अधर्ममयः। इसी काम और क्रोध के वश में ये आत्मा धर्म करती है या अधर्म करती है। तो चाहे वैदिक धर्म भी हो, उसके लिए भी तो इच्छा ही चाहिए, अधर्म है उसके लिए भी इच्छा चाहिए। तो इसलिए कभी हम धर्ममय हो जाते हैं, अधर्ममय हो जाते हैं, तो धर्ममय अधर्ममय से पुण्य और पुण्यमय हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये वृत्तियां ही हमें बदलती रहती हैं। इस प्रकार हम सर्वमय हो जाते हैं, क्योंकि इसका फल आता है, उससे जो शरीर मिलता है। तो सर्वमयः तदेतत् इदममयः अधोमयः। तो सर्वमय को बताने के लिए क्या कह दिया? इदम माने दिस, जो आंखों से जाना जाता है, इंद्रियों से जाना जाता है, उसको इदममयः कह दिया। और अधोमयः जो अनुमान आदि से जाना जाता है। तो हमारी ये दुनिया हो जाती है। सारी वृत्तियों को बताने के लिए कह दिया इदम और अधो। ठीक है, ये साइंस का टॉपिक है, ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस। तो व्यक्ति इसी को ही देखने लग जाता है। फिर कहा यथाकारी यथाचारी तथा भवति। यथाकारी माने जैसा उसका शास्त्र है। अगर वेद शास्त्र को पढ़ने वाला है तो वो कहता है कि मुझे पुण्य कर्म करना है, मुझे अपना स्वधर्म करना है, उसी के अनुसार वो चारी हो जाता है। अगर इस्लाम वाला है तो कहता है मुझे सबका लूटना है, मुझे अपना फैलाना है, इस्लाम फैलाना है और सबको लूटना मारना है, काफिरों को मारना है। जैसा उसका शास्त्र होगा, उसको कराने वाला शास्त्र, वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट होगा तो कहेगा कोई गॉड नहीं है, बस लॉज ही लॉज हैं, मैं तो इसी दुनिया में ही रहूँगा, कोई गॉड को नहीं मानूंगा, कोई भगवान को नहीं मानूंगा, कोई वेद को नहीं मानूंगा। इस प्रकार यथाकारी यथाचारी तथा भवति। तो पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति। तो उसके अनुसार अगर वो पुण्य कर्म करता है तो फिर वो पुण्य, उसको पापः पापेन, वो पाप कभी पाप बन जाता है, कभी पुण्य बन जाता है। अतः खलु आहु काममयः एव अयम पुरुषः। इसीलिए कहा ये पुरुष केवल काम से चालित है। इति स यथा कामो भवति, जैसा कामना करेगा तत्क्रतुः भवति।
यत् क्रतुः भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। ये बताया है कि सारी कहानी क्या थी, हम ब्रह्म हैं लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। ये सारी हमारी इतनी बड़ी उपाधि हमें बस काम से संचालित है। तो ये काम को व्यक्ति कैसे छोड़ेगा? अपने यज्ञ में, अपने स्वधर्म में, अपने राम और सीता में प्रतिष्ठित होके। ऐसे शुरू होगी हमारी भगवत गीता। और ये भगवत गीता कहीं नहीं है। इसके लिए सदा मन में बोलिए सीता राम। और जब बोलें तो आत्मा, सीता कौन है? आत्मा। सीता है देह, और राम कौन है? राम। सीता राम, सीता राम। सदा अपने आप को बस अंतरात्मा और देह में रखें, तब ये देह शुद्ध होगी, आत्मा से व्याप्त होगी, तब हम काम से मुक्त होंगे और यज्ञ में जाएंगे। ये यज्ञ ही हमारा रक्षक है, काम हमारा परम शत्रु है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।